क्या कर रहे हैं? ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने मुझसे खुद कहा था ना कि तुम मुझे ट्रस्ट। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। अब दोस्तों ईमान की बेवकूफ़ियों की वजह से बिलाल बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है, क्योंकि इस जगह ईमान जहां पर रेड करने गई हुई है वो जगह पहले से प्लान की गई हुई है, और इस बार ईमान को वहां पर रेड नहीं करनी थी। क्योंकि जब अहद बिलाल से मुलाकात करके वापस घर आता है और बिलाल इसकी कोई भी बात नहीं सुनता, तो यहाँ पर घर आकर वो अपने ताया के साथ और भी ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करेगा। अपने ताया से कहेगा बिलाल उसके हाथों इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर उसका ताया कहेगा उसकी तो फितरत है औरत के हाथों इस्तेमाल होना। लेकिन अहद तुम परेशान मत हो, उस लड़की को लगाम डालना मुझे अच्छे से आता है और इस बार उसे लगाम देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर ये लोग ऐसी जगह प्लान करेंगे जहाँ पर ईमान पूरी तरह से फंसने वाली है। और साफ साफ अल्फाजों में नासिर साहब ने ये कह दिया, उसे रेड करने का वैसे भी बहुत शौक है ना, लेकिन ये रेड उसकी ज़िंदगी की आखिरी रेड होगी। ये बात सुनकर तैमूर काफ़ी परेशान हो जाएगा और जिस जगह की नासिर साहब बात कर रहे थे तैमूर सीधा वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसके आने से पहले ईमान अपनी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच चुकी होगी, और ईमान जैसे ही अंदर दाखिल होगी रेड करने के लिए, तो अंदर काफ़ी सारे सिलेंडर रखे हुए होंगे और अंदर काफ़ी खतरा भी होगा। जैसे ही ईमान और उसकी टीम अंदर जाएंगे तो अंदर काफ़ी सारे धमाके होना शुरू हो जाएंगे, और वो सारे धमाके ईमान को नुकसान पहुंचाने के लिए होंगे। तैमूर बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ देख ही रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों के सामने बहुत बड़ा अंदर धमाका होगा तो यहाँ पर तैमूर ये सब कुछ देखकर काफ़ी हिल जाएगा, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने ईमान अंदर गई थी। ये सब कुछ नासिर साहब ने जानबूझकर करवाया है ताकि वो ईमान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकें और फिर उनके घर में सुकून हो जाए। लेकिन इस बार ये सब कुछ होता हुआ देखकर तैमूर खामोश नहीं रहेगा, और अब तैमूर ये सब कुछ करने पर अपने बाप से बगावत करेगा, क्योंकि नासिर साहब को अपने बेटे की जुनूनियत का अंदाज़ा ही नहीं है कि जिस लड़की को वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उस लड़की को हासिल करने के लिए तैमूर के अंदर कितना जुनून है। यहाँ तक कि तैमूर इस बात पर भी राजी हो गया कि बिलाल की शादी ईमान के साथ होने के बाद वो चाहता है कि बिलाल ईमान को अपने घर पर रहकर आए और मेरी नज़रों के सामने रखे उसे। यहाँ पर इस बात पर तो तैमूर की नीयत बुरी साबित होती है, लेकिन अब जो कुछ तैमूर और नासिर साहब के दरमियान होने वाला है उसके बारे में नासिर साहब को अंदाज़ा नहीं था कि उस लड़की को नुकसान पहुंचाने पर तैमूर कितना पागल हो सकता है। अब यह सब कुछ होने के बाद तैमूर का जुनून आखिर सबके सामने आ जाएगा, और तैमूर अपने बाप के सामने चिल्लाकर कहेगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि आप ईमान को तकलीफ पहुंचा सकते हैं मेरे होते हुए? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ये बात मेरी आप कान खोलकर सुन लें। जब नासिर साहब तैमूर की मुंह से ये बात सुनेंगे तो वो काफ़ी हैरान रह जाएंगे, और तब दोस्तों धीरे धीरे करके तैमूर की असलियत सबके सामने आ जाएगी।